हेलो एवरीवन। चलो बेटा, इंटीग्रेशन का हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ा था और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जहां तक अभी सभी लोगों को आता होगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक और क्वेश्चन अभी हम ले लेते हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन बेटा, ध्यान देना। हमारा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x इनटू sin 3x। ठीक, इसका इंटीग्रेशन करो बेटा सभी लोग। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x sin 3x का सबसे पॉज करके सॉल्व करो, उसके बाद चेक करना। ठीक है, अब ध्यान दो बेटा, जब हम अप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे। इसको i बोल दिया, i इक्वल्स टू। अब बोलो क्या अप्लाई करना है बेटा हमको, लिएट रूल। लिएट रूल क्या होता है, ये देखो पहला फंक्शन हमारा ये पावर में वेरिएबल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन L I A T E। लिएट रूल में पहले कौन आता है t, बाद में कौन आता है 2। तो पहले किसको लिखेंगे बेटा हम, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। पहले किसको लिखेंगे हम, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin 3x इनटू e टू द पावर 2x इनटू dx। ठीक, अब बोलो बेटा कैसे अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म। बोलो फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म। ठीक है, और यहाँ पे बाहर समझ में आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म कैसे करेंगे, फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म माइनस सेकंड टर्म माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म। बोलो बेटा क्या लिखो इसको, sin 3x इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x, क्या होगा e टू द पावर 2x इनटू माइनस e टू द पावर 2x इनटू 1 अपॉन ddx ऑफ x। x का डेरिवेटिव क्या है, बोलो 2x का माइनस इंटीग्रेशन। बोलो बेटा डेरिवेटिव ऑफ sin x, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, बोलो sin x का डेरिवेटिव होता है cos x इनटू ddx ऑफ x, मतलब इनटू। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x क्या होगा बेटा, e टू द पावर 2x इनटू ddx ऑफ x 2, सॉरी इनटू 1 अपॉन ddx ऑफ x। ध्यान दो बेटा, यहाँ पे मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ, डेरिवेटिव ऑफ sin 3x तो क्या होगा cos 3x इनटू ddx ऑफ x। जब डेरिवेटिव किया तो क्या लिखा, इनटू ddx ऑफ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ 3x क्या होगा 3। जब मैं e टू द पावर x का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, डेरिवेटिव किया तो इनटू ddx ऑफ x, इंटीग्रेशन कर रहे थे अपॉन ddx ऑफ x। तो बोलो e टू द पावर 2x का मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन, तो e टू द पावर 2x इनटू 1 अपॉन ddx ऑफ x। इसका डेरिवेटिव बताओ बेटा, e टू द पावर 2x का डेरिवेटिव, 2x का डेरिवेटिव। ठीक है, हो गया, और इनटू dx। क्लियर है। अब ध्यान रखना, इसको मैं एक्चुअली लिखता हूं sin 3x इनटू e टू द पावर 2x और यहाँ पे 1 बाय माइनस। अब बोलो यहाँ पे क्या किया, 3/2 को कहाँ निकाला बेटा, बाहर। 3/2 को कहाँ निकाला, बाहर। अब 3/2 को बाहर निकालने का क्या बोलेगा, e cos 3x इनटू e टू द पावर 2x, cos 3x इनटू e टू द पावर 2x dx। फिर से ये क्या दिख गया, दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन। दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आया तो क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म देखो 1/2 sin 3x इनटू e टू द पावर 2x। अब दो फंक्शन किस में आ गए, मल्टीप्लिकेशन में। क्या करेंगे बेटा, दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आया तो फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कौन है cos 3 इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म e टू द पावर 2x dx इनटू dx। क्लियर। यहाँ पे फिर से हमने क्या लगा दिया, वही फॉर्मूला यूज कर दिया, और यहाँ पे थोड़ा बड़ा ब्रैकेट दे रहा हूँ, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आ गया, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट, सबके बाहर। क्लियर। अब देखो यहाँ पे 1/2 एज इट इज, e टू द पावर 2x एज इट इज, sin 3x एज इट इज, माइनस 3/2 को अंदर ले जाओ तो क्या होगा 3/2 cos 3x इनटू e टू द पावर 2x का e टू द पावर 2x इनटू 1 अपॉन ddx ऑफ x, 1/2 माइनस ऑफ माइनस प्लस, यहाँ पे क्या आएगा बेटा 3/2, क्या आएगा 3/2। अब जैसे 3/2 लिखा तो बोले यहाँ पे क्या है, क्या लिखो, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे थे, फिर से ब्रैकेट लगा दो। बोलो डेरिवेटिव ऑफ cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होगा बेटा, cos 3x का डेरिवेटिव माइनस sin
इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स मतलब 3, ठीक है, इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स मतलब 3, इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी क्या गड़बड़ किया, देखो 3/2 -3/2 अंदर गया तो +3/2, फिर यहाँ पे क्या किया हमने, इंटीग्रेशन को एज इट इज कर दिया, इंटीग्रेशन को क्या रख दिया एज इट इज। बोलो बेटा डेरिवेटिव ऑफ cos 3x, डेरिवेटिव ऑफ cos 3x क्या होता है, -sin 3x इंटू डी डी एक्स ऑफ x मतलब 3, फिर उसका इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x क्या होता है बेटा, e टू द पावर x इंटू 1 डी डी एक्स ऑफ x 1/2, ठीक है, इंटू बाहर में क्या dx, क्लियर है यहाँ पे। अब बोलो क्या होगा, e टू द पावर 2x/2 sin 3x माइनस यहाँ पे क्या होगा बेटा 3/4 e टू द पावर 2x cos 3 प्लस नहीं माइनस आएगा बाहर, यहाँ पे 3/2 इंटू 3/2 9/4 इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x इंटू e टू द पावर 2x इंटू e टू द पावर 2x। अब क्या करूंगा बेटा ध्यान देना, अब क्या करूंगा मैं यहाँ पे, अब क्या करूंगा इसके बाद स्टेप, यहाँ पे e टू द पावर 2x/2 sin 3x एज इट इज माइनस 3/4 e टू द पावर 2x cos 3x एज इट इज माइनस 9/4, उसका इंटीग्रेशन ऑफ 3x into e to the power x, 3x into e to the power 2x क्या था बेटा i, तो याद रखना इसके लिए क्या रखना है हमको i, और यहाँ पे क्या लिख दिया i। अब i को इधर भेजा तो क्या होगा i प्लस 9/4 i इज इक्वल टू e टू द पावर 2x/2, e टू द पावर 2x दोनों में से कॉमन निकलता है, निकालो e टू द पावर 2x, और कौन कॉमन निकलता है, बाय 2 भी निकलता है कॉमन, e टू द पावर 2x/2 कॉमन निकला, बोलो क्या बचा बेटा sin 3x माइनस यहाँ पे 3 cos 3x/2 प्लस c, ऐसा बचेगा। अब बोलो i प्लस 9/4i क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 13/4i e टू द पावर 2x/2 इनटू, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा, बोले जल्दी से 2 sin 3x माइनस 3 cos 3x/2 प्लस c। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे क्या है 2 2 4, यहाँ पे भी क्या है 2 2 4, ये हो गया कैंसिल, 13 मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो डिवाइड, क्या होगा e टू द पावर 2x/13 इनटू 2 sin 3x माइनस 3 cos 3x प्लस, ये हो गया हमारा फाइनल इंटीग्रेशन। क्लियर है क्या बेटा, पक्का, एक सेकंड दिख रहा है क्या बेटा, पक्का। चलो एक बार फास्ट रिवाइज करते हैं, क्या था सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x मतलब एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे क्या था इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी यहाँ पे क्या था sin 3x, तो sin 3x को क्या लिखेंगे अपन sin 3x dx लिख दिया। अब sin 3x को पहले अरेंज करेंगे क्योंकि लिए में पहले t आता है बाद में e आता है, तो t और e लिख दिया, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ दो फंक्शन, फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म, ठीक है, फिर sin 3x लिखा e टू द पावर 2x लिखा इनटू 1/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x इनटू 3/2 e टू द पावर 2x, देखो डेरिवेटिव ऑफ sin 3x cos 3x इनटू d dx ऑफ x, यहाँ पे e टू द पावर 2x का डेरिवेटिव e टू द पावर 2x इनटू 1 अपॉन डेरिवेटिव ऑफ x, जो भी रहेगा उसका डेरिवेटिव क्या होगा 2, ठीक है, जो कॉमन था उसको बाहर निकाल दिया, बाकी इंटीग्रेशन में लिख दिया, फिर से क्या था फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, तो यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, सॉल्व किया, फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म, और उसे सिंपलीफाई करते गए हमारा आंसर आ गया। याद रखना बेटा ऐसे क्वेश्चन में लास्ट में आए बनता है, इससे पहले भी हमारा ऐसा क्वेश्चन हम देख चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन में क्या आ सकता है e टू द पावर 2x cos 2x भी आ सकता है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुमको सॉल्व करना है, मैं दो क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ, ये दो क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है, और उसमें दो बार आए बनेंगे, देखो जैसा मैंने बोला e टू द पावर -x इनटू cos 2x, ये क्वेश्चन को सॉल्व करो, उसके बाद एक और क्वेश्चन बताता हूँ e टू द पावर 2x इनटू cos 3x, e टू द पावर 2x इनटू cos 3x। याद रखना बेटा साइन और cos का डेरिवेटिव एक दूसरा होता है, इसलिए यहाँ पे दो बार इंटीग्रेशन अप्लाई करने का क्या आ जाता है, आ जाता है, तो ये याद रखना, जब फंसोगे तो टेंशन नहीं लेना, आगे आगे सॉल्व करना अपने आप एक जगह तुमको वही आए रिटर्न में मिलेगा, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से सॉल्व करो, क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो आगे की क्वेश्चन क्या है, ठीक है, हो गया सबका, रब कर दूं। आगे की क्वेश्चन में देखो बेटा, फास्ट फास्ट देखेंगे अभी हम थोड़ा सा, ठीक है। क्या है हमारा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ लॉग एक्स, साइन ऑफ लॉग एक्स। बोलो बेटा, ये देखते बड़ा दिमाग खराब होना चाहिए, क्योंकि हमको साइन के सामने क्या चलता है, x चलता है, t चलता है, थीटा चलता है, लेकिन ये log x वगैरह चलता है क्या, नहीं, ये कंपोजिट फंक्शन हो गया। तो हम क्या करेंगे, जो सामने है उसको हटाना है, हटाना मतलब कुछ पुट करना पड़ेगा। क्या पुट करूं, बोलो, पुट t इक्वल्स टू log x, t इक्वल्स टू क्या पुट किया, log x, ठीक है। बोलो, जैसे पुट करते तो dt by dx निकालेंगे, dt by dx इक्वल्स टू log x का डेरिवेटिव 1 by x, ठीक है। अब बोलो dx की वैल्यू निकालेंगे, dx की वैल्यू क्या आ गई बेटा, x dt, dx की वैल्यू x dt। अब ध्यान दो, x अपने को सारा का सारा t में कन्वर्ट कर रहे थे, ये x का क्या करें, तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे। बोलो बेटा, प्रॉपर्टी बताइए, क्या थी प्रॉपर्टी, log a और यह इक्वल्स टू b, तो a इक्वल्स टू e टू द पावर b, a इक्वल्स टू e टू द पावर b। तो वैसे ही क्या बोलेंगे, ये इधर आया तो e आ जाएगा, तो क्या होगा, e टू द पावर t इक्वल्स टू x। log यहां से जाएगा, दूसरे के नीचे आके बैठेगा तो e बन जाएगा, ठीक। अब ध्यान दो, e टू द पावर t, x से लेकर लिख दो e टू द पावर t इनटू dt, और यहां पे क्या, dx। पुट करो बेटा मेन इंटीग्रेशन में, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ sin log x से लेकर t sin t इनटू dx की जगह पे e टू द पावर t dt। अब बता बेटा, ये कैसा दिख रहा है तुमको, बोलो, ये क्या है तुम्हारी, कौन सा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सॉल्व कर सकते हो, एक बार सॉल्व करोगे क्या आएगा, एक बार सॉल्व करोगे, उसके बाद सेकंड टाइम सॉल्व करोगे, और पहले सॉल्व करोगे क्या अप्लाई करोगे, दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में कैसा बोलेंगे, फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म। फिर से सॉल्व करोगे तो लास्ट में तुम्हारा क्या बनने वाला है, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन देखा था उसमें क्या बना था हमारा t, उसमें हमारा वही i बन गया था, तो सेम वैसा ही i फिर से बनेगा, तो वही i तुम लोगों को बनाना है, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन को अभी तुम आगे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इतना नोट करके आगे सॉल्व करो बेटा, और चेक करो आंसर। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, बोले बेटा फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, फोर्थ क्वेश्चन में दिया बेटा इंटीग्रेशन रूट ओवर, अब ध्यान दो, रूट ओवर 5x स्क्वायर प्लस 3, 5x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। अब देखो इनके आंसर हम कैसे लिखेंगे, अब ध्यान दो बेटा, सबसे पहले रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट के अंदर क्या लिखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता है, तो परफेक्ट स्क्वायर वगैरह मतलब बराबर जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट हम यूज करेंगे। कितने फॉर्मूले हमारे पास, तीन फॉर्मूले हैं, रूट वाले तीन फॉर्मूले, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, फिर रूट ओवर a स्क्वायर सॉरी x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, क्या है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब बताओ बेटा तीनों के इंटीग्रेशन क्या होंगे, जल्दी जल्दी बोलना, तीनों के इंटीग्रेशन क्या होंगे। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले शुरू कहां से करेंगे, x बाय 2, क्या लिखेंगे, x बाय 2 लिख दिया, x बाय 2, उसके बाद वही ब्रैकेट, x बाय 2 के बाद वही ब्रैकेट कौन है, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, याद रखो x बाय 2 फिर वही ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद बोले यहाँ पे प्लस a स्क्वायर है कि माइनस a स्क्वायर है, प्लस a स्क्वायर, क्या लिखेंगे, प्लस a स्क्वायर बाय 2, और इसका 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होता तो इंटीग्रेशन क्या होता, बताओ। रूट वाले हैं मतलब साइन इनवर्स, कौन सा साइन इनवर्स होगा, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होगा तो साइन इनवर्स, अदरवाइज लॉग ऑफ मॉड ऑफ वही ब्रैकेट। तो ये देखो ये होता तो क्या लिखते हैं हम, लॉग ऑफ मॉड ऑफ ये, लेकिन अभी ये है तो क्या, सॉरी ये होता तो क्या लिखते हैं साइन इनवर्स, बाकी ये तो लॉग ऑफ मॉड, तो क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस वही रूट मतलब a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस, क्लियर, पक्का। चलो इसका बताओ बेटा फॉर्मूला, सबसे पहले क्या लिखोगे, x बाय 2 फिर वही ब्रैकेट, बोलो क्या ब्रैकेट है, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, बोलो प्लस a स्क्वायर है माइनस a स्क्वायर है प्लस a स्क्वायर है, क्या लिखेंगे, प्लस a स्क्वायर बाय 2। अब बोलो या रूट वाले मतलब या तो साइन इनवर्स होगा या लॉग ऑफ मॉड ऑफ होगा, बोलो माइनस वाला है मतलब लॉग ऑफ मॉड ऑफ, सॉरी गलत हो गया,
ये क्या है, देखो रूट में ये या तो साइन वाला होगा, साइन इनवर्स वाला होगा, या तो साइन इनवर्स वाला होगा या फिर लॉग ऑफ मॉड ऑफ वाला होगा। तो ये साइन इनवर्स वाला है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 1 अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। साइन इनवर्स वाला है वही लिखना है, क्या लिखोगे साइन इनवर्स x बाय a प्लस, ठीक है। अब बताओ साइन इनवर्स वाला नहीं है तो क्या होगा, लॉग वाला, तो ये लॉग वाला है, ठीक है। सॉल्व कैसे करते हैं, बोलो सबसे पहले x बाय 2 फिर वही रूट मतलब x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, बोलो प्लस a स्क्वायर है माइनस a स्क्वायर है, माइनस a स्क्वायर, क्या लिख रहा है माइनस a स्क्वायर, क्या लिखेंगे माइनस a स्क्वायर बाय 2। फिर बोलो बेटा क्या लिखेंगे, यहाँ पे साइन इनवर्स वाला है क्या, नहीं साइन इनवर्स वाला ही है, तो बचा कौन सा लॉग वाला, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस वही रूट मतलब रूट ओवर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस, क्लियर, पक्का। इस तरीके से हमको सॉल्व करना है, समझ में आया क्या बेटा। देखो क्या करना है, ऐसा इंटीग्रेशन लिखेंगे तो रूट वाला इंटीग्रेशन हमको पता है 1 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, रूट के अंदर कुछ भी लिखा तो क्या आएगा, या तो साइन इनवर्स का फार्मूला होगा या फिर किसका फार्मूला होगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस वही रूट का, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, लॉग ऑफ मॉड ऑफ वही रूट हमने यूज किया, क्लियर है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमेशा फॉर्मेट क्या होगा, x बाय 2 ले लो, फिर वही ब्रैकेट को एज इट इज लिख लो। अब यहाँ पे प्लस a स्क्वायर होगा तो प्लस a स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे भी a स्क्वायर है तो प्लस a स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे माइनस a स्क्वायर है तो माइनस a स्क्वायर बाय 2। अब यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल वाला फार्मूला बताओ क्या होता है, साइन इनवर्स x बाय, लिख दिया साइन इनवर्स x बाय, या तो साइन इनवर्स x बाय होगा या फिर लॉग वाला, तो ये क्या है साइन इनवर्स वाला, साइन इनवर्स x बाय लिख दिया। उसके बाद क्या लिखा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ, बचे हुए में लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस वही ब्रैकेट, क्लियर है। ये फार्मूले याद होने चाहिए बेटा, ठीक है। तो वही चीज अभी हमको यहाँ पे करना है, बोलो क्या दिया था, ऐसा गिवन, तो बोलो मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या बनाना है 1, तो क्या बचा x स्क्वायर, जहां से वहां से निकालो, नहीं है तो अंदर जाओ, ठीक है। इंटीग्रेशन भी समझ में आ गया बेटा, पक्का। अब बोलो यहाँ पे इज इक्वल्स टू, बोलो इंटीग्रेशन ऑफ रूट 5 बाहर निकाल लो, रूट 5 बाहर निकाल, अंदर क्या बचा रूट ओवर x स्क्वायर प्लस 3/5, 3/5 को क्या लिखो, रूट 3/5 का स्क्वायर, रूट 3/5 का स्क्वायर dx। अब बोले कैसा दिख रहा है बेटा, ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्या बेटा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर मतलब ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ये लगेगा। बोलो क्या है फार्मूला, x बाय रूट 5 का लिख दो, ठीक, ब्रैकेट के अंदर लिखो, क्या बोलेंगे x बाय 2, लिख दो x बाय 2, फिर वही रूट मतलब लिखो बेटा ये वाला रूट के अंदर क्या बोलेंगे x स्क्वायर प्लस 3/5, ठीक है, प्लस होगा तो प्लस a बाय 2, a स्क्वायर बाय 2, a क्या है बेटा a स्क्वायर 3/5 इज a स्क्वायर बाय 2, a की वैल्यू क्या है 3/5 a का स्क्वायर बाय 2, ठीक है। लॉग ऑफ मॉड ऑफ x कौन है x प्लस वही रूट मतलब रूट ओवर x स्क्वायर प्लस 3/5 प्लस, क्लियर है। अब इसी को सिंपलीफाई करना है, थोड़ा सा सिंपलीफाई कर दो, ठीक है। क्या आएगा बोल बेटा, इसको क्या लिखेंगे रूट 5 एज इट इज, रूट 5 x बाय 2 बोल दो, और यहाँ पे क्या आएगा x 5x स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करो 5x स्क्वायर प्लस 3/5 प्लस बोलो यहाँ पे भी रूट 5 आएगा इनटू यहाँ पे क्या आएगा 3/5 इनटू 2, उसके बाद log ऑफ मॉड ऑफ x, log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस बोलो यहाँ पे क्या आएगा बेटा 5x स्क्वायर प्लस 3/5 प्लस कंप्लीट बेटा, इतना कर लो, फिर इसको बस सिंपलीफाई करना है, सिंपलीफाई कर सकते हो, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, समझ में आया। तो देखो रूट के अंदर अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, रूट के अंदर सिर्फ रूट के अंदर क्या दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो फॉर्मूले कौन से लगने वाले, रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, रूट ओवर x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर या फिर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इस तरीके के। तो जब a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होगा तो साइन इनवर्स वाला, बाकी जगह होगा तो log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस y, और लिखने का पैटर्न पहले x बाय 2 फिर वही ब्रैकेट
प्लस ए स्क्वायर बाय 2 होगा तो प्लस ए स्क्वायर बाय 2, माइनस होगा तो माइनस ए स्क्वायर बाय 2, और फिर जो फॉर्मूला 1 बाय रेसिप्रोकल का था वही छाप देना। क्लियर है? पक्का? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा। ऐसे क्या दिया है तुमको, x माइनस 3 और 7 माइनस एक्स। क्या दिया है? x माइनस 3 और 7 माइनस एक्स। फास्ट करना, रूट ओवर x माइनस 3 और 7 माइनस एक्स इंटीग्रेशन। बोलो बेटा क्या दिया? कौन सा नंबर का क्वेश्चन है ये? 6 नंबर का। कैसे करेंगे बोलो? सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे? इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर x इंटू एक्स स्क्वायर, सॉरी x इंटू 7 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 21 प्लस 3x। ऐसा है। अब बोले इसको सॉल्व किया क्या आएगा? 7, सॉरी इसको अच्छे लिख देते हैं। क्या लिखे? 21 माइनस 21 है, 21 में माइनस है क्या? ठीक है। अब क्या करें? करते पहले अरेंज कर लेते। बोलो क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पे? माइनस 21। क्या लिखा? माइनस 21, फिर 3x प्लस 7x प्लस 10x माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे dx लिख दिया ऐसा। अब बताओ बेटा क्या करते हैं हम? इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट के अंदर। तो क्या बनाएंगे? परफेक्ट स्क्वायर। मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 है। उसके बाद थर्ड टर्म निकालते हैं। बोलो थर्ड टर्म क्या है? थर्ड टर्म इक्वल्स टू हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x, हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर। हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है बेटा? 10 होल स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर। हमने 5 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे बोलो? 5 का स्क्वायर मतलब 125, फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है 25 को। ठीक है, तो हम माइनस एक्स स्क्वायर के साथ इसको लिख के देखो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस माइनस 25। क्या लिखा? माइनस एक्स स्क्वायर के साथ माइनस 25, तो दूसरी जगह लिखा प्लस 25, उसके आगे क्या लिखा? प्लस 25 माइनस 25। मतलब थर्ड टर्म को हमने एक बार ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट किसके साथ किया? एक्स स्क्वायर वाले के साथ सब्ट्रैक्ट किया, दूसरे वाले के साथ प्लस ऐड किया। रूट ओवर, बोलो बेटा क्या होगा? 25 माइनस 21 इज 4, फिर माइनस को कॉमन निकालो, क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। अब बोलो क्या आएगा? इंटीग्रेशन है रूट ओवर 4 का स्क्वायर, 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5। इसको क्या लिखो? फर्स्ट टर्म माइनस बीच में और थर्ड टर्म क्या थी? 5 होल स्क्वायर, 5x माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब बता बेटा कैसे लिख रहा है? a स्क्वायर कैसा लिख रहा है बेटा? रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। सबको फॉर्मूला आता है? बोलो क्या है फॉर्मूला? x बाय 2, फिर वही ब्रैकेट मतलब एज इट इज शुरुआत वाली ब्रैकेट लिख दो। बोलो क्या था शुरुआत में ब्रैकेट? x माइनस 3 7 माइनस x, ये लिख दो। उसके बाद प्लस a स्क्वायर है कि माइनस a स्क्वायर है? प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 log ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, मतलब बोलो बेटा 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या होता है? साइन इनवर्स। क्या होता है? साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स x इज x माइनस 5 बाय a। यहां पे बेटा गड़बड़ किया, x बाय 2, तो x कौन था? x माइनस 5, x माइनस 5 बाय 2, x कौन है? x माइनस 5, x माइनस 5 बाय 2 रूट ओवर वही रूट प्लस a स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a, की वैल्यू क्या है? प्लस। ठीक है, बोलो क्या होगा? x माइनस 5 बाय 2 वही रूट x माइनस 3 x 7 माइनस x प्लस 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या है? 2 साइन इनवर्स x माइनस 5 बाय 2 प्लस इस तरीके से आंसर आएगा। तो याद रखना बेटा, जब तुमको रूट मार्जिन के ऊपर लिख रहे हैं, जब तुमको रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखे, सो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ रूट ओवर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, रूट ओवर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले यूज करेंगे। और जब भी ये फॉर्मूले यूज करेंगे, जब भी हमको ये फॉर्मूले यूज करना है, तो क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले
फॉर्मूले यूज करने के पहले तुम लोगों को यहाँ पे कैसे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को 1 बनाना है, +1 -1, फिर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद अप्लाई करना है। ठीक है, कर सकते हो। चलो अब क्या करेंगे बेटा, हम इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। x स्क्वायर, एक और क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा, रूट ओवर x स्क्वायर रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x टू द पावर 4 x टू द पावर 6, ऐसा क्वेश्चन है। चलो बेटा फर्स्ट क्या करेंगे बोलो। सबसे पहले दिख रहा है कि बेटा अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ तो किया जा सकता है, बोलो क्या है। देखो इंटीग्रेशन लिख दिया, यहाँ पे dx लिख दिया, तो इसको ऐसा लिखो इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर रूट ओवर a स्क्वायर लिख रहा है बेटा, तो यहाँ पे मैं अंदर स्क्वायर तो बना सकता हूँ, तो क्या लिखूंगा माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हमको a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पता है, यहाँ पे एक्स क्यूब आ गया तो इसको हटा दो, और ये भी पता है क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करेंगे, पुट t इक्वल्स टू एक्स क्यूब, पुट t इक्वल्स टू एक्स क्यूब, क्या होगा dt बाय dx इक्वल्स टू, बोलो बेटा dt बाय dx 3x स्क्वायर, फिर बोलो क्या बोलेंगे dt बाय 3 को इधर भेजा x स्क्वायर इनटू dx, x स्क्वायर इनटू dx, कर सकते हो सॉल्व। बोलो आगे क्या करें, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx की जगह रखा बेटा dt बाय 3, क्या रखा dt बाय 3, और रूट के अंदर क्या लिखा a स्क्वायर माइनस x क्यूब की जगह t स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस x क्यूब की जगह रखा t का स्क्वायर इनटू dt बाय dx। ठीक है, बोले क्या हुआ बेटा 1/3 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर a स्क्वायर माइनस t स्क्वायर इनटू dt, आता है फॉर्मूला। बोलो क्या है, क्या है रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, क्या है x बाय a, x मतलब कौन, t, 1/3 आ जाएगी इसका, 1/3 आ जाएगी। बोलो 1 बाय a, व्हाट इज 1 बाय a क्या है, सॉरी 1 बाय t बाय 2, x बाय a बोलते हैं, ऐसे क्या लिखेंगे x बाय, सॉरी x बाय 2 बोलते हैं, तो x बाय 2 की जगह क्या लिखा t बाय 2। ठीक है, उसके बाद बोलो वही रूट मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फिर प्लस होगा तो प्लस a स्क्वायर बाय 2, फिर इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/, अगर ये होता तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलो बेटा साइन इनवर्स x बाय a, x बाय मतलब t बाय a। ठीक है, पक्का। अब देखो प्लस c क्या करना है बेटा हमको लास्ट में, t की वैल्यू पुट करना है, t की वैल्यू मतलब x स्क्वायर, t की वैल्यू x क्यूब बाय 2 रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x क्यूब का स्क्वायर x टू द पावर 6 प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स t क्या है बेटा x क्यूब बाय a प्लस। ठीक है, चलो अब जो भी बचा हुआ है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो बेटा पूछ लेना, क्योंकि वैसे भी आज थोड़ा प्रॉब्लम था। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थोड़ा आज जितना पढ़ा है उतने क्वेश्चंस की तुम क्या करो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, बाकी का अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बाय बाय।